मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे प्रोग्राम का आगाज़ के लेती हूँ, क्योंकि जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, हमने वहाँ बैठ के सुनी भी और उसकी गूंज आज भी सुनी जा रही है। अब फैसल वाडा साहब हों या दीगर शख्सियात हों, अब तो बात ये खुलकर सामने आ रही है कि शायद इन पर पाबंदी लगेगी, बल्कि तलाल चौधरी साहब तो कह चुके कि इनको अपने आप को अलहदा करना होगा अपने बानी से। एग्जाम्पल उन्होंने MQM की कोर्ट की, तो फिर ही इनका सर्वाइवल है, अदर नहीं है। तो क्या ये फैसला हो गया है रियासती सतह पर? देखें, DGISPR ने जो बात की है, देवर वेरी अपसेट, इसलिए कि जो लैंग्वेज बानी PTI ने अपने ट्वीट में इस्तेमाल किए, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल ऑल फॉर द सिपा सालार, जिसको दुनिया इस वक्त रिकगनाइज करती है एज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड मार्शल, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी कौम को इकट्ठा किया, उसके बाद प्लानिंग की और उस प्लान की एग्जीक्यूट किया और 6 से 8 घंटे में दुश्मन को शिकस्त फाश दी, उसका मुंह काला हुआ फ़ौज का, वो हमें सबको मालूम है। उसके बाद किस तरह पाकिस्तान की पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की लड़ाई दुनिया में हुई। ट्रम्प ने हमारे सिपा सलार को बुलाया वाइट हाउस में, फिर कभी सेंट पॉम बुला रहे हैं, टेम्पा बुला रहे हैं, कभी आपके सामने वो स्टेट डिपार्टमेंट जा रहे हैं, फिर मिडल ईस्ट में कितनी रिस्पेक्ट है, एवरीवेयर आप देख लें। तो इसको देखते हुए आप मुझे बताइए कि इस वक्त कौम को यकजा रखने की ज़रूरत है या इसको मुंतशिर करने की ज़रूरत है? नंबर 2, जो इंडिया का जो नैरेटिव है, तो फ़ौज और अवाम को अलहदा करो, दूर करो, और फ़ौज को दूर करो, फिर पाकिस्तान पे अपनी मर्जी के काम कर लो। इसके बाद आप सोशल मीडिया पॉलिटिकल पार्टी का बानी PTI की बहनों का देख लें, उन्होंने जाके इंटरव्यू नाब गुजरामी को दे दिया और क्या कहा कि वहाँ से अटैक कर दें आके डेरा जेल। ना वो सर वो AI जनरेटेड था, वो AI जनरेटेड था, वो फेक था, वो साबित हो गया। BBC ने उस पर पूरा चीज़ सामने दी है कि वो AI, हाँ ख़त्म हो गया। अच्छा, अब चलें, छोड़ दें। लेकिन उसके अफगान तालिबान रजीम, ये सारा नेक्सस जो बन गया है, आप मुझे बताइए ये मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक है, जबकि इंडिया तैयार बैठा हुआ है संदूर 2 के लिए, उधर से अपने प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है, ये अफगानिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान में क्या वो प्रॉब्लम हमारे क्रिएट कर रहा है, डिस्टेबलाइज पाकिस्तान करा जाता है, क्यों हमने शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर रहा, जो एक आइसोलेशन में चला गया। इन एनवायरनमेंट में आपको पॉलिटिकल डिफरेंस है, बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, आप गवर्नमेंट की पार्टी से बात करें, मुज़ाकरात करें, असेंबली में जाएं, वहाँ बोलें। ब्रिगेडियर साहब माजरत, क्यों नहीं गुजरा? नहीं, अभी वक्त है। सर आपकी जितनी चार्जशीट है ना PTI पे, वो 100% दुरुस्त है। सुन ले सर, सॉरी माजरत, वो जो चार्जशीट आपने पेश की है वो बिल्कुल दुरुस्त है। बट जब आप ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, तो हम भी कहते हैं कि जी करनी चाहिए बात, लेकिन हकीकत ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इस पोजीशन में हैं कि वो फ्री माइंड के साथ PTI से बात कर सके? उसकी एक एग्जांपल है, मैं कोट करूंगी यहाँ पर, बल्कि चलाइएगा अगर राना सनाउल्लाह साहब का हमारे पास क्लिप है। कल की बात है, राना साहब फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कह रहे थे, PTI से कह रहे थे कि आए हमसे बात करें, जरा सुनिएगा। गवर्नमेंट का हमारा भी एक मौकफ है, दोनों फ्रीक जो है वो टेबल पे बैठें, एक दूसरे के मौकफ को कन्फ्रंट करें और उसके बाद किसी कंसेंसस पे पहुंचें। इसी को कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। जी, इसके इम्कानात नहीं है। हसास अदारे के मुतल्लिक अगर आप इस किस्म की मुहिमजोई करेंगे और उस हसास अदारे की जो कमांड है उसके मुतल्लक आप इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है। जो वो बात करते हैं उसकी इंडियन मीडिया तईद करता है, जो इंडियन मीडिया बात करता है उसकी इनका ट्विटर जो है वो तईद करता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपको सुनाने का मकसद ये था कि एक क्लिप इनका कल का है और कल फ्लोर ऑफ द हाउस वो कह रहे हैं कि आए बात करें। एक दिन में क्या हुआ सिवाय DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के? जिस ट्वीट्स का और जिस सोशल मीडिया का आप हवाला दे रहे हैं वो पुरानी बात है। आज वो कह रहे हैं कि नहीं, रात की रात कह रहे हैं पॉसिबल नहीं है। देखें, नहीं अभी ये कह रहे हैं, वो आपके सामने कह रहे हैं राना साहब के जी आके बात करें, नहीं ना, बातचीत करें। सर यही तो मैंने चलाया है, यही होता है, मैं भी यही कहता हूं। सर यही तो चलाया, 2 क्लिप्स चलाए। सुबह का फ्लोर ऑफ द हाउस आके बात करें, रात में प्रोग्राम में बैठ के कह रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन्होंने ये किया है। इस दरमियान क्या हुआ है? सिर्फ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब मैंने मान ली बात। देखें नादिया, बात यह है कि मान लिया, नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, पहले ऑपोजिशन लीडर का काम है, जो भी हैं, अप्रोच गवर्नमेंट,
कोजी के ये हमारे यहाँ वी वांट टू मीट यू, ठीक है। आप प्रॉब्लम तो ये है ना कि हर बात आप करना चाहते हैं, और जो तरीका होता है आप वी वांट टू मीट, गवर्नमेंट रिफ्यूज करती है, द बॉल इज इन द गवर्नमेंट कोर्ट नंबर 1। उसके बाद अगर गवर्नमेंट बुलाती है तो वो कहते हैं ठीक है जी आप बताइए आप टर्म रेफरेंस क्या चाहते हैं हमारे लिए, वो कहते हैं आपने स्ट्रीट फाइट नहीं करनी है। ब्रिगेडियर साहब, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं आपका ये आर्गुमेंट इसलिए बाय नहीं करूंगी कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है अपोजिशन को लेकर चलना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेक श्योर करना, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ होता है कि वो बातचीत के दरवाजे खोले और उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाए। अगर कोई बाइकआउट भी करता है पार्लियामेंट का, सेशंस का, तो हुकूमत जाके उनको मना कर लेकर आती है, पहली जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। बट एनीवेज मैं ज़रा कौसर काज़मी साहब से बात करूँ। कौसर काज़मी साहब, अभी ये खबर आई है जिसमें उन्होंने कहा कि सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है और 9 मई फसादात के केसेस में शामिल सियासी रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए, और ये हुआ है पंजाब के महकमा दाखिला की सिफारिश पर, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं जो कि ऑलरेडी जेल में, उन्होंने कहा उड़ना है, उन्होंने कहा उड़ान भरनी है, उनका नाम ECL में डाल दिया। फवाद चौधरी साहब जो कि PTI का हिस्सा ही नहीं है, वो अपने आप को जितना भी कहते रहे, लेकिन केसेस से वो बरी भी हुए हैं, वो बाहर हैं, उनका नाम ECL में डाल दिया। शीरी मज़ारी साहिबा जो शुरू में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदा हो गई थी, उनका नाम ECL में डाल दिया। ये सियासी अफरा तफरी फैला रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नादिया, अभी आपने कहा जी मेरे साथ शायद शफी जान होंगे, हम अब थोड़ी देर पहले नसीम ज़ारा साहिबा के प्रोग्राम में हम दोनों मौजूद थे। खैर मैं कमिटेड था आपके साथ तो मैं आ गया, शायद वो भी आ जाए, तो उनका जो मौकफ होगा वो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि वो मुसलसल पिछले जब से ये मैं लिस्ट पे भी आता हूँ, पहले लिस्ट पे आ जाए ना, मतलब चले आप पहले लिस्ट पे आ जाते हैं, पहले लिस्ट पे आ जाए। कितनी वार्निंग्स दी गई इस जमात को, आपने बड़ी अच्छी तरीके से ब्रिगेडियर साहब के सवालों का जवाब दे दिया। इनको मुसलसल वार्निंग्स मिलती रही नादिया, एक बार नहीं। जब इन्होंने लॉन्ग मार्च किया किसी तैनाती को रुकवाने के लिए, फिर सामने 9 मई के तनाजुर में एक बगावत की कोशिश की गई, फिर 26 नवंबर को जो ना चलने वाली गोली, एक सेकंड कौसर काज़मी साहब, एक सेकंड, सॉरी तो आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं सुन तो ले, मैं क्यों कर रही हूँ? अरे मेरे भाई, मैं आपका भी पॉइंट, मैं बाय नहीं करूंगा आपकी चीजें। सर मुझे बोलने दे, मैं कोई सवाल नहीं कर रही। अरे मैं कोई सवाल नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसार राना साहब को प्रोग्राम में वेलकम कर रही हूँ, क्योंकि शफी जान नहीं है, तो मैं चाह रही हूँ आपकी गुफ्तगू इसार राना को कर लूँ, वो सुन ले ताकि वो जवाब दे सके। दिस इज द ओनली रीजन आई इंटरप्टेड। उनको आप उनकी बारी पे वेलकम कर लेती। अच्छा, माजरत, सबसे ज्यादा तकलीफ पता है, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है एसआर राना साहब को जब इनका टेम्पो, इनका मोशन तोड़ा जाए। पूछ लीजिएगा इनसे, ये आपको बताएंगे। अच्छा, इस तरह होता है। आप अपनी बात करें। टेक योर टाइम प्लीज। अब बात ये है कि ये जो जितनी बगावत की कोशिश, तैनाती रुकवाने की कोशिश, ना चलने वाली गोली, ना गिरने वाली लाशों के हवाले से मुसलसल एक इदारे को बदनाम करने की इंटरनेशनली कोशिश की गई, अब जब उसकी तरफ से एक रिएक्शन आता है तो वावेला कैसा। जब किसी को उन्होंने कुत्ता नहीं कहा, अब तो खुल के कुत्ते पे बात हो रही है ना। मेरे ख्याल में ये मायूब लफ्ज नहीं रहा, क्योंकि पूरी PTI सोबाइयत का कार्ड खेल के कह रही है कि किसी खास शख्सियत के हवाले से DGISPR ने ये कहा। भाई आप अपने कलाम को अगर भौंकना तसव्वुर करते हैं और खुद को किसी जानवर से मिलाते हैं, तो इसमें किसी DG का या किसी सियासी जमात का, किसी इदारे का कसूर नहीं है। बतौर मजबूरी बात, मेरा ख्याल है इस बात को हम सोशल मीडिया तक रहने दें। ये इस लफ्ज को और इससे जुड़ी चीजों को माजरत के साथ, अगर आप कौसर काज़मी साहब, मैं इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहती, मैं इस पर बात ही नहीं करना चाहती इस वर्ड पे, इफ यू डोंट माइंड। लेकिन मेरा सवाल, पूरी फिर जंग शुरू हो चुकी है नादिया। हाँ, पूरी जंग हो रही है। PTI का जो बंदा टीवी पे बैठता है वो कहता है एक सुबाइयत को, पूरी पश्तून अवाम को, पूरे सूबे की तौहीन कर दी, माफी मांगे, एक तरफ से माफी के मुतालबे हो रहे हैं, और आप इसको गैर जरूरी समझ रही हैं। ये गैर जरूरी कैसे है भाई? एक झूठा बयानिया बनाया जा रहा है, इसीलिए झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं नहीं चाह रही ना, मैं क्यों झूठे बयानियों को, अगर आप कह रहे हैं झूठा बयानिया, तो नहीं, उसका जवाब तो होना चाहिए ना। हाँ, उस झूठे बयानिए का खात्मा भी होना चाहिए ना, कि ये ऐसा नहीं है वैसा है। बिल्कुल सुन ली मैंने आपकी बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।